हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो ऑफ कोर्स डॉक्टर विकास त्रिवेदी सर के यूट्यूब चैनल से वीडियो लिया है, जिस पे हम उनकी वीडियो पे जो हमने रिएक्शन कंटिन्यू रखा हुआ है अभी, जिसका मैंने फर्स्ट वर्ड बनाया था इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसफी फ्रॉम वेदास टू ओशो। तो ओरिजिनल वीडियो काफ़ी लंबी है, अराउंड 2 घंटे की। तो हम उस पर जो रिएक्शन बना रहे हैं वो पार्ट्स में बना रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट का रिएक्शन मैंने बनाया था, अब मैं उसके आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो ये एपिसोड 2 है, जो सर की ओरिजिनल वीडियो है उसका एपिसोड 2, और हमारा भी रिएक्शन इस वीडियो पे एपिसोड 2 का ही है। तो मतलब हम सेकंड पार्ट बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और फिर वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर व्लॉग्स नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट। तो सेकंड फेज में ये हुआ। अब इस सेकंड फेज के विरुद्ध आप कह सकते हैं कि तीसरा पीरियड शुरू हुआ। और वो कौन सा पीरियड है जो वेदों और उपनिषदों को फिर से रीइंस्टेट करता है, फिर से स्थापित करने का प्रयास करता है, जो जैन, बौद्ध और चारवाक के खिलाफ खड़ा होता है। तो ये जो सेकंड फेज था, ऑर्थोडॉक्स जो नास्तिक फेज था, उसमें चारवाक आए, बौद्ध आए, जैन आए, जो मतलब आत्मा को उस तरह से नहीं मानते थे जैसे वेद मानते हैं, सनातन धर्म में माना जाता है। चारवाक थे वो तो आत्मा को मानते नहीं थे, जैन भी नहीं मानते थे। जो बुद्ध थे, बुद्धिज़्म जो फिलॉसफी थी, उसमें आत्मा को मतलब एक चेतना, एक फ्लो के रूप में माना गया है, वैसे आत्मा के रूप में नहीं माना गया जैसे हम मानते हैं। तो वेदों को दोबारा खड़ा करने के लिए फिर फेज़ 3 आया इंडियन फिलॉसफी में, जिसमें ये कहा गया कि जो हमारे वेद थे और उपनिषद थे, वो उन्होंने जो कहा है वो यूं ही नहीं लिखा गया है, वो सच है। तो ये चारवाक, जैन और बुद्धिज़्म के अगेंस्ट में खड़ा हुआ था, जो फेज़ 3 था। और ये लोग कौन हैं? ये वैदिक और औपनिषदिक साहित्य की नई व्याख्याएं करते हैं। पूरी तरह से उस पर बेस न हो तो भी कम से कम उसको प्रमाण मानते हैं। और ये सब कहलाते हैं आस्तिक दर्शन। और आस्तिक कौन? जो वेदों को प्रमाण मानता है। नास्तिक कौन? नास्तिको वेद निंदक मनुस्मृति में कहा गया है। नास्तिक वो है जो वेद का निंदक है। इस बात पर भारतीय दर्शन में एक सर्वसम्मति है कि नास्तिक का मतलब वो माना जाएगा। सांख्य और योग आपने नाम सुना होगा। ये दोनों दर्शन बहुत क्लोज हैं, इसलिए इनको एक ग्रुप मानते हैं, ग्रुप ऑफ फिलोसफी है। ऐसे ही आपने एक नाम सुना होगा न्याय, और एक सुना होगा वैशेषिक। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन। न्याय और वैशेषिक भी एक जॉइंट वेंचर जैसा समझ लीजिए कि दो समूह एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ हिस्से पर आप काम करेंगे, हम मान लेंगे, कुछ हिस्से पर हम काम करेंगे, आप मान लेंगे। जैसे न्याय दर्शन ने ज्ञान मीमांसा पर ज्यादा काम किया, वैशेषिक ने तत्व मीमांसा पर ज्यादा काम किया, और एक दूसरे को मान लिया, तो इससे वो एक ग्रुप बन गया। और जो तीसरा ग्रुप बना उसका नाम है मीमांसा और वेदांत। मीमांसा और वेदांत, इन 6 फिलोसफीज को अगर एक साथ जोड़ दें तो इसके लिए भारतीय दर्शन में एक शब्द चलता है, षट दर्शन। षट का मतलब क्या होता है फिलोसफी में? 6, द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 फिलोसफीज, षट दर्शन। इसी षट दर्शन को बोलते हैं हिंदू दर्शन। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि हिंदू दर्शन क्या है तो पता होना चाहिए। हिंदू दर्शन का मतलब है 6 दर्शनों का समूह, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। इन्हीं 6 दर्शनों के समूह को बोलते हैं सनातन दर्शन। अच्छा। तो जब कोई व्यक्ति कहे कि मैं सनातनी हूं, तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि वो इन 6 दर्शनों में कही गई बातों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, इनके प्रति आस्था रखता है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदू दर्शन, सनातन दर्शन, षट दर्शन एक ही बात है, और इसका मतलब 6 फिलोसफीज का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है। ये 6 दर्शन कहां से आए? देखिए, वेदों में, उपनिषदों में बातें कही गई थी। उस समय तक लिपि का विकास नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे? याद रख रख के काम चलाते थे। याद रखना पड़ता था सारा। जब आप याद रख के आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा लिखना चाहेंगे, कम लिखना चाहेंगे? कम, ताकि याद रखना आसान रहे।
तो इस दौर में क्या हुआ, इसको सूत्र युग भी कहते हैं। सूत्र लिखे गए। सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला। कि बहुत संक्षेप में एक बात कह दो, उसी में सारी बात आ जाए। जैसे उपनिषदों में कुछ सूत्र हैं जिनको महावाक्य कहते हैं। आपने सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि। ये बृहदारण्यक उपनिषद का बड़ा प्रमुख सूत्र है, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। फिर आपने सुना होगा तत्वमसि। तत्वमसि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर आप केरल के शबरीमला मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के बाहर मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है तत्वमसि। तत्त्वम असि, वह तुम हो। इनको बोलते हैं महावाक्य। अब ये जो सारे के सारे सूत्र हैं, इसी तरह के बहुत सारे सूत्र इस तीसरे फेज में बने और इन सारे दर्शनों का एक एक सूत्र कहलाता है। सांख्य दर्शन क्या है? तो एक व्यक्ति ने सांख्य सूत्र की रचना की जिसका नाम है कपिल मुनि। सांख्य सूत्र आज तक मिला नहीं है हमें। हम सांख्य सूत्र के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर सांख्य सूत्र अब तक मिल नहीं पाया है। उसके बारे में रेफरेंसेस मिलते हैं बहुत से, बाकी सूत्र सारे मिल गए हैं, सांख्य सूत्र नहीं मिला है। ऐसे ही जब योग आया तो योग सूत्र लिखा, वो लिखा महर्षि पतंजलि ने। पतंजलि का नाम आपने सुना ही है ना। वो योग दर्शन के प्रवर्तक नहीं है, योग दर्शन तो बहुत पुराना है, लेकिन उन सारी चीजों को इकट्ठा करके सूत्र के रूप में रखने का काम किसने किया? महर्षि पतंजलि ने किया। ऐसे न्याय दर्शन है तो न्याय सूत्र हुआ। न्याय सूत्र लिखा जिन्होंने, उनका नाम अक्षपाद गौतम कहते हैं उनको। गौतम मुनि, गौतम दो हैं, गौतम बुद्ध हैं, एक गौतम मुनि दूसरे हैं। तो जो दूसरे गौतम मुनि हैं जिनको अक्षपाद भी कहते हैं, उन्होंने न्याय सूत्र लिखा। फिर वैशेषिक दर्शन जब हुआ तो वैशेषिक सूत्र लिखा गया। आपने एक ऋषि कणाद का नाम सुना होगा। तो कणाद ऋषि वैशेषिक सूत्र के रचनाकार थे। मीमांसा का जो सूत्र लिखा, मीमांसा सूत्र, उसके रचनाकार माने जाते हैं ऋषि जैमिनी। और इस पूरी परंपरा में जो सबसे महत्वपूर्ण दर्शन हुआ आगे चलकर, अगर आज के दिन में भारत के किसी व्यक्ति को, विशेष रूप से हिंदू व्यक्ति को न पता हो कि उसका दर्शन क्या है, तो आप आंख बंद के कह दीजिए उसका दर्शन वेदांत दर्शन है। क्योंकि वो जितनी बातें मानता है उनमें से 90-95% वेदांत की ही बातें मानता है, बस उसको पता नहीं है कि वेदांत क्या होता है। वेदांत दर्शन जो है उसकी परंपरा अगर देखें, वेदांत दर्शन का जो सूत्र लिखा वो लिखा आचार्य बादरायण ने। अच्छा। और जो मैं आपसे कह रहा था, कुछ लोग मानते हैं कि यही बादरायण जो थे, पहले मैं अंग्रेजी में भी लिख दूं, वेदांत सूत्र। ओके। कुछ लोग मानते हैं कि यही जो बादरायण थे यही वेद व्यास थे। बताया था सर ने पहले। कम लोग मानते हैं, लेकिन एक मत ये भी है कि वेद व्यास ही बादरायण है। बादरायण का ही दूसरा नाम वेद व्यास है। अब एक व्यक्ति ने इतना कैसे लिखा होगा? 4 वेद कंपाइल कर दिए, 18 पुराण लिख दिए, महाभारत लिखा, गीता उसका हिस्सा है वो लिखा, और उसके बाद ब्रह्म सूत्र भी लिख दिया। ये जो वेदांत का सूत्र है, इस वेदांत के सूत्र का नाम है ब्रह्म सूत्र। कुछ लोग इसको वेदांत सूत्र भी कह देते हैं। तो ब्रह्म सूत्र कहें या वेदांत सूत्र कहें, एक ही मतलब है। वेदांत दर्शन के सारे सूत्र जो हैं वो इस एक ग्रंथ में है। अब सूत्र के साथ दिक्कत क्या होती है? सूत्र होते हैं फॉर्मूले, और फॉर्मूला समझना आसान काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। मुश्किल? वो तो बड़ा मुश्किल है। फार्मूले तक पहुंचने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, तब समझ में आता है। एक बार समझ में आ जाए उसके बाद तो मजा आता है, लेकिन जब तक समझ में ना आए वो एक चुनौती रहता है। यहां से शुरू होता है भारतीय दर्शन का चौथा युग। अच्छा। और चौथे युग में क्या हुआ है? अब ये वो युग है, ये वो समय है जब भारत में इस्लाम का आगमन होने वाला है और हुआ है। मतलब इस्लाम के आगमन से 200-300 साल पहले से इस्लाम के आगमन के 300-400 साल बाद तक का जो युग है उसको हम 4th फेज के रूप में ले सकते हैं। अब इस समय 7वां दर्शन नहीं आ रहा षड दर्शन के बाद, ना नास्तिक दर्शन में कोई चौथा आ रहा है। एक दो छोटे मोटे आए थे उस समय, जैसे आजीवक आया था उसी समय आया था, वो छोटे मोटे दर्शन है, कोई गंभीर दर्शन का प्रयास नहीं दिखता है। इस चौथे फेज में क्या हुआ है? इस्लाम के आगमन से एकदम पहले या उसके आने के एकदम बाद का अगर मैं समय देखूं तो मुख्य काम यह हुआ कि वेदांत दर्शन पे और व्याख्याएं होनी शुरू हुई। एक चीज है सूत्र, फॉर्मूला, एक चीज होता है भाष्य। भाष्य का मतलब अंग्रेजी में होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब किसी सूत्र को समझाने का प्रोसेस। अब सूत्र लिखे हैं, आम आदमी सूत्र पढ़े उसे कुछ समझ ही नहीं आता, हवा ही नहीं लगती उसको, तो क्या लिखा है इसमें?
तो फिर कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया, एक्सप्लेनेशंस लिखी। ठीक है। उन एक्सप्लेनेशंस को हिंदी और संस्कृत में बोलते हैं, या तो टीका बोलते हैं या भाष्य बोलते हैं। इन दोनों के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है? इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। अब एक बात मान लीजिए कि वेदांत दर्शन की कोई ठीक से व्याख्या करेगा तो उसको 3 सोर्सेस को पढ़ना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए, वेदांत का अब जो मतलब है, शुरू में क्या था? उपनिषद। अब वेदांत का मतलब है कि 3 सोर्सेस, इन तीनों सोर्सेस को एक साथ मिला के बोलते हैं प्रस्थानत्रयी। और प्रस्थानत्रयी का मतलब होता है वो 3 पुस्तकें जिनसे शुरुआत होती है, जिनसे आगे बढ़ सकते हैं। प्रस्थान मतलब डिपार्चर, त्रयी मतलब ए सेट ऑफ 3 थिंग्स, 3 सोर्सेस जिनके बेस पर आप वेदांत के रास्ते पर चल सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी में क्या क्या है? पहली बात है जो मेन उपनिषद हैं, और मेन उपनिषद का मतलब होता है लगभग 8-10 उपनिषद जिनकी ज्यादा वैल्यू है। बृहदारण्यक है, छांदोग्य है, श्वेताश्वर है, कठोपनिषद है, केन उपनिषद है, ईश उपनिषद है। ये सब मुख्य उपनिषद माने जाते हैं। दूसरा जो सोर्स है वो है गीता। अच्छा। ध्यान रखिएगा, गीता में जो फिलोसफी कौन सी है? वेदांत। अच्छा। और भारत का आम हिंदू जिस फिलोसफी को सबसे ज्यादा मानता है वो गीता है, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी किताबें हैं। सेमेटिक धर्मों में यानी कि यहूदी, ईसाई, इस्लाम में एक एक पुस्तक है। कई और धर्म भी एक पुस्तक को बेस मान लेते हैं। जैसे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब की वैल्यू है, उसी में बहुत सारी वाणियां हैं लेकिन एक ग्रंथ है। पारसी धर्म में एक पुस्तक है। हिंदू धर्म में बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अगर एक पुस्तक, आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं गिफ्ट करते हैं, कौन सी किताब करते हैं? गीता करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मान्यता जिस पुस्तक की है वो गीता है। क्योंकि गीता ने उस बात को आसान भाषा में समझाया जिस बात को कठिन भाषा में उपनिषदों में लिखा हुआ था। गीता में आसान भाषा में कही गई बात। और तीसरी चीज है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र किसने लिखा? ऋषि बादरायण। भूल गए ना? वेद व्यास है, बादरायण कह लीजिए, बादरायण नाम है, वेद व्यास भी कहते हैं। गीता किसने लिखी? महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास, हो सकता दोनों एक नहीं लिखी है। ब्रह्मसूत्र फार्मूले के फॉर्म में है, गीता इजी फॉर्म में है। उपनिषद तो वैदिक संस्कृत के जमाने के हैं तो उसकी भाषा थोड़ी सी कठिन है। इन तीनों को मिलाकर जिसने इनकी इंटरप्रिटेशन कर दी उसको हम बोलते हैं कि वो वेदांत का दार्शनिक है, उसी को वेदांती दार्शनिक मान के हम स्टडी कर लेते हैं। और ये जो चौथा फेज है इंडियन फिलोसफी का, जिसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाम के आने से एकदम पहले से इस्लाम के आने के 300-400 साल बाद तक चलता रहा। इस समय वेदांत की जो सबसे प्रमुख व्याख्याएं हुई, इस समय 2 व्याख्याएं हुई, और अब कुछ ऐसे नाम आएंगे जो अपने वेदांत दर्शन कहीं ना कहीं। एक व्याख्या हुई जिसका नाम है अद्वैत वेदांत। सुना है ये नाम? ये तो मेरे ख्याल अद्वैत वेदांत की व्याख्या हुई। अद्वैत वेदांत की व्याख्या आचार्य शंकराचार्य ने की थी। नाम सबसे प्रबल हुआ, सबसे ज्यादा हुआ, जो सिर्फ 32 साल की उम्र में ईश्वर को प्यारा हुआ, लेकिन उससे पहले उसने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि आज तक के भारतीय दार्शनिक उसका तोड़ ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है शंकराचार्य या शंकर, आदि शंकराचार्य। आचार्य तो प्रशंसा में कहा गया शब्द है, तो आचार्य शंकर या शंकराचार्य, जिनको आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, ये वो शंकराचार्य हैं। अद्वैत वेदांत गहराई के स्तर पर इससे तुलना करना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि अद्वैत वेदांत की बहुत सारी बातें महायान के एक दार्शनिक नागार्जुन ने कही थी, और लगभग एकदम वैसी बातें। इतनी सिमिलैरिटी है कि लोग बोलते हैं, कुछ लोग, कि शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध हैं, डिस्गाइज्ड बुद्ध हैं। लेकिन ध्यान रखना, बौद्ध दर्शन की असली बात हीनयान में है, महायान में नहीं है। महायान तो खुद ही बौद्ध दर्शन का दूसरा बदला हुआ रूप है। पर महायान में एक दार्शनिक नागार्जुन का जो दर्शन है माध्यमिक शून्यवाद, ऐसा लगता है कि माध्यमिक शून्यवाद और अद्वैत वेदांत लगभग मिलते जुलते दर्शन हैं। शब्दों का अंतर है, धारणाएं बहुत सारी समान है। लेकिन कुछ भी हो, शंकराचार्य का दर्शन अद्वैत वेदांत बहुत प्रसिद्ध है। और इसी में आपने एक शब्द सुना होगा, माया, मिथ्या। आपने सुना होगा कि जगत मिथ्या है, ये संसार झूठ है।
पहली बात तो मिथ्या का मतलब झूठ होता नहीं है, ये गलत फहमी है। मिथ्या का मतलब होता है जो न सच है न झूठ है, जो सच और झूठ से परे है वो मिथ्या होता है। इसको हम समझेंगे जब वेदांत समझेंगे। पर शंकराचार्य को पढ़ने के बाद ये सच में लगता है कि हम जिस दुनिया में हैं वो रियल नहीं। अच्छा। उनका कहना भी था ये जगत ना रियल है ना अनरियल है, रियल और अनरियल से भिन्न जो भी है वो मिथ्या है और ये जगत मिथ्या है। और उनको पढ़ने के बाद ना 1-2 घंटे तक आदमी कांपता रहता है कि अरे यार क्या सोच रहे थे, क्या निकला, जगत मिथ्या है। हम सब जो भिन्न भिन्न हैं हमें प्रतीत हो रहा है हम भिन्न भिन्न है नहीं, ये कंफ्यूजन है, गलत फहमी है। हम दरअसल आत्मा हैं, हम खुद को जीव समझ रहे हैं। उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें कही। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या कही कि जो ब्रह्म है वही सत्य है, ईश्वर भी सत्य नहीं। ईश्वर और हम और ये जगत ये व्यावहारिक स्तर पर सत्य है, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि मेटावर्स जैसे है या वीडियो गेम है। जब तक आप वीडियो गेम में हैं तब तक वो सत्य है, जैसे ऑफ हुआ वो झूठ हो गया। ये जो जगत है, जब तक ये जगत सत्य लगता है तब तक हम भी सत्य हैं, जगत भी सत्य है, ईश्वर भी सत्य है। लेकिन जैसे इस खेल से बाहर निकलेंगे हम पाएंगे केवल और केवल एक ही चीज सत्य है, वो ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है। अब दिक्कत क्या है, यदि आप ईश्वर को बहुत प्रेम करते हो और भक्ति करना चाहें तो भक्ति करने की शर्त है कि आप कम से कम ये माने कि आप और ईश्वर दो अलग अलग सत्ता। सही है, बिल्कुल सही। एक मैं, एक ईश्वर है, मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ। लेकिन यदि कोई आपसे ये कह दे कि तुम और वो तो अलग अलग हो ही नहीं, और तुम भी मिथ्या हो उधर भी मिथ्या है, तो आपको भक्ति करने में बेचैनी होने लगेगी कि मैं जो कर रहा हूँ क्या सही है कि गलत है। इसलिए कहने वाले कहते हैं कि शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग पर बल दिया और भक्ति के लिए संभावनाएं मुश्किल कर दी। दर्शन तो इनका ऐसा है कि उसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भक्ति की जो संभावना थी, जो रास्ता था, उसका बड़ा मुश्किल कर दिया। और इसलिए इनके 200-300 साल के बाद एक नई परंपरा शुरू हुई जिसको बोलते हैं वैष्णव वेदांत। दक्षिण भारत से परंपरा हुई, दक्षिण भारत से ही शंकराचार्य भी आते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो सारे के सारे आचार्य हैं ये लगभग सारे दक्षिण भारत से ही आ रहे हैं। और शंकराचार्य के विरुद्ध वैष्णव का मतलब क्या है, जो विष्णु की भक्ति करने वाले, नाम में आ रहा है। आधुनिक काल के वैष्णवों में कौन है, महात्मा गांधी हैं। उनके सबसे प्रिय भजन कौन सा है, वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पराई जानी रे, क्योंकि वो वैष्णव है। जो विष्णु और विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार कौन है, राम है, कृष्ण है, मतलब 10 अवतार हैं, इसमें राम कृष्ण भी है और बुद्ध को ही मान लिया गया बाद में। जिसकी आस्था विष्णु और विष्णु के अवतारों में है वो वैष्णव है। वेदांत में कौन है, ब्रह्म है। तो वैष्णव वेदांत के लोग वो हैं जिन्होंने वैष्णव परंपरा के ग्रंथों, पांचरात्र आगम कहते हैं, उनको और वेदांत की परंपरा को जोड़कर एक ऐसी व्याख्या की कि किसी तरह से भक्ति का रास्ता निकल जाए। और इस चैलेंज को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने निभाया उनका नाम है रामानुज आचार्य। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले मोदी जी ने इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया है, आचार्य रामानुज। रामानुज आचार्य या रामानुजाचार्य पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शंकर के साथ सीधे सीधे टक्कर मोड़ ली। और इनके दर्शन का एक नाम चलता है जिसको बोलते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। ये नाम कभी सुना है आप लोगों ने? विशिष्टाद्वैतवाद। परेशान तो हो गए होंगे कि भैया आज तो माहौल ठीक नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ाएगा लगता है। तो भूलते जाओ, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, है ना, सुन लीजिए। रामानुजाचार्य के बाद जो दूसरे व्यक्ति है उनको बोलते हैं वल्लभाचार्य। इनका नाम भी आपने सुना होगा। ये दिल्ली के पड़ोसी इलाकों में, ये जो आगरा, मथुरा, वृंदावन, फरीदाबाद, इस इलाके में काफी एक्टिव थे। एक शहर का नाम इनके नाम पर बल्लभगढ़ आज भी है, जहाँ सूरदास इनके, हरियाणा में है सूरदास इनको जहाँ मिले थे उस जगह का नाम है बल्लभगढ़। और आज भी उस जगह की बड़ी ऐतिहासिक प्रासंगिकता है। अच्छा, इन रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे रामानंद,
और इन रामानंद के विद्यार्थी थे कबीरदास। आप समझ सकते हैं कि पूरा लिंक हिस्ट्री में कैसे बनता है। और रामानंद दक्षिण से भक्ति को उत्तर भारत में लेके आ गए थे, और इसलिए कबीरदास ने कहा था, मतलब कई लोग कहते हैं भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, भक्ति दक्षिण भारत में उपजी, यहाँ रामानंद लेकर आए, प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। उसके बाद पूरे संसार में कबीरदास ने उस भक्ति को फैला दिया, क्योंकि भक्ति का ट्रेडिशन शुरू होता है रामानुज से, और रामानुज के शिष्य रामानंद इसको यहाँ लेके आए थे। वल्लभाचार्य ने जो सिद्धांत दिया उसको बोलते हैं शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद। अभी इन सबको समझेंगे नहीं, अभी केवल आपको नाम बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या क्या भारतीय दर्शन की परंपरा में हुआ, कब कब हुआ। इसी परंपरा में एक व्यक्ति हुए निम्बार्क। निम्बार्क इनका नाम सुना है मैंने, निम्बार्क आचार्य का। उन्होंने एक दर्शन दिया द्वैताद्वैतवाद, और इसके बाद हुए एक बहुत प्रखर दार्शनिक हुए जिनको बोलते हैं मध्वाचार्य। इन्होंने एक दर्शन दिया द्वैतवाद। अभी आप नहीं समझ पाएंगे, अद्वैतवाद शंकराचार्य का दर्शन है। इन तीनों में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अंत में अद्वैतवाद दिख जाएगा। अद्वैतवाद, हर एक में अद्वैतवाद दिखेगा, क्योंकि ये तीनों उस अद्वैतवाद के साथ एक व्याख्या जोड़ रहे हैं आपस में। जैसे रामानुज हैं विशिष्ट अद्वैतवाद, वल्लभ हैं शुद्ध अद्वैतवाद, निम्बार्क हैं द्वैत अद्वैतवाद। दर्शन में अद्वैतवाद का मतलब है कि अंतिम रियल सत्ता एक है। अच्छा, ओके। और दूसरा मत जो घोर विरोधी है, जो पूरे भारतीय दर्शन में मध्वाचार्य लेके आए हैं, वो है द्वैतवाद। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य का कठोर खंडन यदि किसी ने किया तो वो मध्वाचार्य ने किया, आचार्य मध्व ने किया। मध्वाचार्य कर्नाटक से संबंधित हैं, वहाँ उनका काफी सम्मान में रहता है। एक और व्यक्ति का नाम सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु। सुना है आपने? इस्कॉन के फाउंडर थे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, और अक्सर उनकी भक्ति करते हुए बेसुध हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। तो हम लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु हैं जो बार बार अचैतन्य हो जाते थे भक्ति करते हुए। उनका भी वैष्णव वेदांत से ही संबंध है। उनके दर्शन का नाम जो है उसको बोलते हैं अचिंत्य, यानी जिसके बारे में सोचा ना जा सके। अचिंत्य द्वैताद्वैत या अचिंत्य भेदाभेद, ये दोनों का मतलब एक ही होता है फिलॉसफी में। ये 4-5 नाम थोड़े से मुश्किल पड़ गए होंगे आप लोगों को, तो आप इनको दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि लगभग 8वीं शताब्दी से लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी तक भारत में दर्शन के विकास में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इन सब का दरअसल पर्पस एक ही है कि किसी तरह से भक्ति की परंपरा को स्थापित कर सकें, और इन लोगों ने भक्ति की परंपरा को स्थापित कर भी दिया। सही बात। हमारे भक्ति आंदोलन में कबीरदास हुए जो रामानुज के रामानंद के शिष्य हैं। तुलसीदास हुए जो रामानुज की परंपरा में ही काफी दूर जाके शिष्य बन जाते हैं। सूरदास हुए जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। वो सारे भक्त कवि जो हैं इसी परंपरा से निकले हैं, क्योंकि वो सब कवि राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो कि वैष्णव परंपरा के लोग हैं। ठीक इस समय जब कबीरदास एक्टिव थे, 15-16 सेंचुरी की बात है, एक नया धर्म विकसित हुआ, एक नया दर्शन विकसित हुआ, जिसको हम कहते हैं सिखिज्म या सिख धर्म। और इसका संबंध किन आचार्य के साथ है? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक के साथ है, गुरु नानक देव के साथ है। गुरु नानक की परंपरा कबीरदास की परंपरा से थोड़ी मिलती जुलती है, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास के बहुत सारे छंद शामिल हैं। वो भी निर्गुण निराकार ईश्वर की बात करते थे। गुरु नानक ने भी ओंकार, एक ओंकार की बात की है, और निर्गुण निराकार ईश्वर की बात, निर्गुण निराकार परम तत्व की बात वहां भी की गई है। सिख धर्म मध्यकाल का एक दार्शनिक विकास हमारे देश में है, और इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन का एक चौथा फेज खत्म हो जाता है। आमतौर पर दर्शन की किताबें यहाँ तक लिखी जाती हैं, अच्छा, मध्वाचार्य तक, उसके बाद से साइलेंट हो जाती है। और भारतीय दर्शन है तो भारतीय दर्शन में सिख दर्शन क्यों नहीं होना चाहिए? सही बात है। अगर जैन दर्शन है, अगर बौद्ध दर्शन है, तो सिख दर्शन भी। मैं भी वही सोच रहा था।
जो दर्शन भारत में पैदा हुए वो सब भारतीय दर्शन तो माने जाएंगे। जो बाहर पैदा हुए, बाहर से आए, वो तो समझ में आता है कि बाहर पैदा हुए थे, लेकिन जो भारत में पैदा हुए तो भारत के सही दर्शन बात, इंक्लूड तो किया जाना चाहिए सिखिज्म को। इसके बाद बहुत थोड़ा सा है, और आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो एक शब्द चलता है रेनेसां। रेनेसां के लिए हिंदी में शब्द क्या है? पुनर्जागरण है, या नव जागरण भी कुछ लोग कह देते हैं। और आपने सुना होगा कि भारत में जो पुनर्जागरण हुआ है वो आमतौर पर 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के समय में हुआ है। 18th में भी थोड़ा बहुत अंत में आपको हल्का फुल्का नजर आएगा, लेकिन 19th सेंचुरी से ज़्यादा शुरू हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ हुई ख़त्म, और इस वीडियो में डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने जो 4th और 5th फेज़ के बारे में बताया, जो भारत दर्शन में विकसित हुए थे, 4था दर्शन और 5वां दर्शन, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य आए, जिन्होंने इतना, मतलब जैसे सर ने बताया, इतना उन्होंने ज्ञान मार्ग पर बल दिया और भक्ति मार्ग को मुश्किल कर दिया, क्योंकि उनकी जो फिलॉसफी थी वो इतनी, मतलब क्या कह सकते हैं, हैवी थी, डीप थी, कि अभी जो आजकल के इंडियन फिलोसफर्स हैं उनको वो समझ नहीं पाए उनका तोड़ कैसे निकाला जाए। तो फिर उसके बाद जो क्या था कि अब जब आदि गुरु शंकराचार्य ने भक्ति का मार्ग मुश्किल कर दिया, तो फिर दोबारा से वेदांत को, या फिर ब्रह्म को दोबारा से उठाने के लिए फिर ही नए जो परंपरा में भारतीय दर्शन में और लोग आए, जैसे निम्बार्काचार्य सर ने बताया, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, उसके बाद ये अपना इस्कॉन के फाउंडर थे, उनका मैं नाम भूल गया, इस्कॉन के फाउंडर थे, अभी नाम भी बताया था सर ने, भूल गया। तो वो लोग आए जिन्होंने वैष्णव परंपरा, जो विष्णु के जो 10 अवतार थे उनकी जो भक्ति करते थे, उनको, और जो वेदांत था, जो ब्रह्म था, जो फिलोसफी थी वेदांत की, उनको इकट्ठा करके फिर एक नया दर्शन दिया। और उसके बाद जो थी वो ये वैष्णव परंपरा आगे बढ़ी। बाद में कबीरदास हुए और तुलसीदास हुए। तो उसके बाद से भक्ति का रास्ता आसान हो गया, क्योंकि अगर हम यही नहीं मानेंगे कि हम और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, तो फिर हम भक्ति करेंगे कैसे, किस चीज़ की भक्ति करेंगे? और इसी चीज़ को आदि गुरु शंकराचार्य ने मुश्किल बना दिया था। तो उस चीज़ को आसान बनाने के लिए, या वो दोबारा से खड़ी करने के लिए, फिर जो ये आचार्य थे ये आए। और जैसे भी सर ने लास्ट में बताया कि 1469 में तो गुरु नानक देव जी का बर्थ हुआ था। तो उसके बाद जब गुरु नानक देव जी ने सिखिज़म की शुरुआत की, तो वो भी इंडिया में हुआ, तो फिर उनकी भी सिखिज़म की फ़िलोसफी भी इंक्लूड की जानी चाहिए इसमें। अब पता नहीं क्यों इंक्लूड की गई, इसके पीछे भी क्या कारण है, पर जो उन्होंने दी है फ़िलोसफी वो भी ऐड तो की जानी चाहिए थी, उसको भी इंडियन फ़िलोसफी जाना चाहिए था, क्योंकि जैन धर्म इंडिया में हुआ, बौद्धिज़्म इंडिया में हुआ, बौद्ध धर्म उनको भी माना गया, तो सिखिज़म को भी माना जाना चाहिए था। तो अब जो 5th फेज़ था, जैसे सर ने बताया है रीनेसेंस, अब इसका मतलब रीनेसेंस, हाँ इसका मतलब अभी बताया था सर ने। तो अब 5th फेज़ शुरू हो रहा है, तो जो अगली वीडियो हम बनाएंगे वो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे 5th फेज़ के आगे, और आगे समझेंगे कि सर आगे क्या बता रहे हैं। वीडियो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही नॉलेजेबल थी, मतलब जो लोग फ़िलोसफी पढ़ना चाहते हैं और जो पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान थी, जो नहीं भी पढ़ते उनका भी इंटरेस्ट अब फ़िलोसफी में बन जाएगा। तो मेरा तो जब मैंने सर की पहली वीडियो देखी थी, मतलब मैंने चारबाग वाली पहले देख ली थी, कि चारबाग का जैसे इनका इंट्रोडक्शन था, तो उसके बाद तो मेरा मन, मतलब फ़िलोसफी में मेरी रुचि बढ़ गई। उसके बाद मैंने सर की सारी वीडियोस देखी, तो अब मैं उन पर रिएक्शन ला रहा हूँ आपके लिए। तो जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप जाकर ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। सर के ओरिजिनल चैनल को, विकास दिव्य कीर्ति नाम से सर का चैनल है, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।